हेलो एवरीवन। क्या आप सब 30 साल की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं? तो आज की ये वीडियो और ये बुक समरी आपके लिए है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फाइनेंशियल फ्रीडम बुक समरी इन हिंदी। आप इस बुक को जब सुनेंगे तो उसके बाद आप जानेंगे कि 30 साल की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे हासिल किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वह फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप अमेरिकन लेखक ग्रांट सैबिटायर की बातों को माने तो आप काफ़ी कम उम्र में ही रिटायरमेंट लेकर पूरी ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के लेखक खुद 30 साल की उम्र से पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके थे और अपनी इस यात्रा को उन्होंने उनकी बुक फाइनेंशियल फ्रीडम बुक में बताया है। तो इसके 7 अलग अलग फेजेस को जिन्हें फॉलो करने से हम भी अपनी 30 साल की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम बड़ी आसानी से और कम उम्र में हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्लैरिटी। दुनिया में ज़्यादातर लोग बिना किसी प्लानिंग के अपने जॉब या काम में लगे हुए रहते हैं और बिना कुछ सोचे समझे अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को बेकार की चीज़ों पे खर्च कर देते हैं, जबकि वह अपने पैसों को इन्वेस्ट या सेव करने की सोचते तक नहीं है। असल में लोग इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि जब वह रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच जाएंगे तो लाइफ में किस तरह से सरवाइव कर पाएंगे। इसलिए इस किताब के लेखक का कहना है कि किसी भी इंसान को शुरुआत से ही क्लियर होना चाहिए कि भविष्य में रिटायर होने के लिए उनको कितने पैसे की ज़रूरत है। यानी कि आपको रिटायरमेंट के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करना है जो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना सके। दोस्तों, इस नंबर का आसानी से पता लगाने के लिए आपको अपने साल में होने वाले खर्च का 25 गुना कर देना है। यानी अगर आप साल में 5 लाख खर्च करते हैं तो इस अमाउंट को 25 गुना करके आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के लिए 1,25,00,000 रुपए की ज़रूरत होगी। वैसे तो ये नंबर हर इंसान की कंडीशन और रिटायरमेंट के अलग अलग उम्र के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह नंबर शुरुआत से ही क्लियर होना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी। अब आप इतना पैसा कमाने लगें कि आपको अपने रोज़मर्रा के खर्चों के बारे में कुछ भी सोचना ना पड़े, तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की तरफ बढ़ने का अगला स्टेप ले सकते हैं। इस स्टेप में आपको अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का पता लगाना है, जैसे कि आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, अभी आपकी मौजूदा इनकम कितनी है, आपका महीने का खर्च कितना है, आपकी सेविंग कितनी है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है। इन सभी चीज़ों का समय समय से हिसाब किताब यानी कि रिपोर्ट निकालते रहना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो और आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अभी कितना सफ़र तय करना बाकी है। यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तक बढ़ने का अगला कदम है। ब्रीथिंग रूम। जब आपको यह पता चल जाए कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और अभी आपको अपना गोल अचीव करने के लिए कितने दूर तक जाना है, तब आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अगला कदम ले सकते हैं। दरअसल इस फेज में पहुंचने के बाद आपको सरवाइव करने के लिए आपको मंथली सैलरी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तब आप अपने एंड स्ट्रेस और इन्वेस्टमेंट से इतनी इनकम जनरेट करने लगते हैं कि अगर आपकी सैलरी आनी बंद भी हो जाए तब भी आप अपने इस दूसरे इनकम से आसानी से सरवाइव कर सकेंगे। बेसिकली इस फेज़ में आपको अपने खर्चों का हिसाब किताब रखना और उन पर कंट्रोल करना होता है। आपको कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ये सोचना चाहिए कि यह चीज़ खरीदना आपके लिए कितना ज़रूरी है और ये चीज़ आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगी। यह सब सोचने के बाद आपको कोई भी चीज़ खरीदने का डिसीजन लेना चाहिए। तभी इस बात का सही अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपको अपने मेहनत का पैसा किस चीज़ पर खर्च करना चाहिए और किस चीज़ पर नहीं। उसका अगला फेज़ है स्टेबिलिटी। इस फेज़ में आने के बाद आपको ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कर्ज नहीं होता।
और आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस फेज़ में आने के बाद आपकी इनकम आपके खर्चों से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। असल में किसी इंसान के पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि वह अपनी इनकम बंद हो जाने के बाद भी उन पैसों से 6 महीने आराम से जी सकता है। तो वह इंसान फाइनेंशियली स्टेबल कहलाया जाएगा और वह इंसान अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने की तरफ हुए स्टेबिलिटी फेज में पहुंच चुका है। इस फेज में आने के बाद आपको जो अगला स्टेप होता है वो है सेविंग्स करना। अब सेविंग करने के बारे में ऑथर यह कहते हैं कि हम लोगों की छोटी छोटी जगह पे सेविंग करने की बजाय घर, ट्रांसपोर्टेशन और खाना, इन 3 चीज़ों में ही सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि यही 3 चीज़ें इंसान की लाइफ की सबसे बड़े एक्सपेंस होते हैं और इन चीज़ों का खर्च कम करने पर हम लोग अपने इनकम का 20% सेव कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, जब आपके पास इतना पैसा हो जाए कि आपके इनकम 2 साल तक बंद हो जाने पर भी आप आराम से जी सके, तब आप फाइनेंशियल फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। इस फेज में आने के बाद ऑथर कहते हैं कि आपको अपना फोकस उस फुल टाइम काम पर लगाना चाहिए जहां से आपकी मेन इनकम आती है। यह काम आपकी जॉब या बिजनेस हो सकता है, लेकिन आपको अपना ध्यान इस चीज़ पर लगाना चाहिए कि अपने इनकम की और किस तरह से बढ़ाया जाए। यह ऑथर यह भी कहते हैं कि आपको अपना फुल टाइम काम तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आपको आपके साइड बिजनेस से और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ना मिले। फाइनेंशियल फ्रीडम, इस फेज में पहुंचने के बाद आप चाहे तो बिना कोई काम करे बिना ही जी सकते हैं, क्योंकि इस फेज में पहुंचने के बाद से आपको पैसा कमाने के लिए पहले की तरह कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने सालों से की गई मेहनत के इन्वेस्टमेंट से ही अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस फेज में आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप एंटरप्राइजेस माइंडसेट डेवलप करने में सफल हो जाएं। आपको एक ऐसा माइंडसेट बनाना होगा जो आपको पैसे कमाने और पैसे सेव करने के नए नए आइडियाज़ बता पाए, ताकि आप अपनी सेविंग और इनकम को पहले से कई ज़्यादा गुना बढ़ा सकें। साथ ही फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के ऑथर ये कहते हैं कि हमें इस फेज में पहुंचने के लिए हमें ज़्यादा फोकस सेविंग पर नहीं बल्कि इनकम को बढ़ाने के तरीके खोजने पर करना चाहिए। एब्यूडेंट वेल्थ, ऑथर कहते हैं कि जब आप पैसों से ज़्यादा अपने टाइम को देने लगेंगे तभी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। ऑथर के द्वारा बताया गया ये आखिरी फेज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से भी एक कदम आगे ले जाता है। ये आपके पास अपनी ज़रूरतों से कई गुना ज़्यादा पैसे होते हैं और इस पैसे की मदद से आप अपनी बिना कोई काम किए रोज़मर्रा की या मंथली खर्च को बढ़ा सकते हैं। बिना कोई फिक्र के कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो आप इस फेज़ में आने के बाद आरामदायक लाइफ जी सकते हैं, लेकिन इस फेज़ आप तब ही पहुंच पाएंगे जब आप शुरुआत से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, क्योंकि इस बुक के ऑथर यह कहते हैं कि फाइनेंशियल वेल्थी बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 7 अलग अलग फेजेस जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में मदद करते हैं। आप अगर फाइनेंशियल वेल्थी बनना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए और आप अलग अलग तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस समरी में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और बुक की समरी के साथ। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।